बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे भाई, आज बड़ी कीमती बात में लेके हाज़िर हुआ हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको पूरा सुन लें ताकि आपको भी नफ़ा हो जाए और मुझे भी फ़ायदा हो जाए। तो आज हम सबसे पहले सुनने से पहले हम अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे और इसकी बरक़ात हासिल करेंगे और इसको आगे फैलाएंगे इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा। तो नमाज के लिए मैं बताने के लिए हाज़िर हूँ कि नमाज की अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम फरमाया है तो वही नमाज़ें पढ़नी हैं जो अल्लाह ताला बड़ी खुशी से कबूल फरमा ले। तो बड़ी तवज्जो से मेरे प्यारे भाई कोशिश करें कि इसको पूरा देखें कि इसमें बड़े फ़ायदे हैं, हमारे लिए भी फ़ायदे हैं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदे हैं। तो इसको हम फैलाते रहेंगे, क़यामत तक हमें सबको इसका सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा। तो अपनी भी इस्लाह होती रहेगी, दूसरों की भी इस्लाह इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा होती रहेगी। तो अल्लाह हमारे लिए ये मंज़िल आसान फरमाए और अल्लाह हमसे ये कबूल फरमा ले प्यारे नबी के जो हम दीन पे काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। कोशिश कीजिएगा कि ये पूरी सुन लें, पूरी देख लें, तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा अल्लाह के फज़ल करम से। तो हम आपको जो पहली नमाज़ों की रूटीन है जो कि नमाजी पढ़ते हैं कि नमाज़ें तरोड़ मरोड़ के पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर इशा की अब 17 रखते हैं तो 4 पढ़ी, 6 पढ़ी, 2 पढ़ी, बीच में बस इमाम के साथ के पीछे पढ़ी और बस भागे। तो या फिर वो अदायगी ही ठीक ना की, कभी घुटने टेढ़े कर लिए, कभी पीछे से टखने उठा लिए, कभी हाथ पांव खारिश करते रहे, कभी कोनियाँ मलते रहें और ध्यान इधर उधर करता रहा और कभी नोज़ मलते रहे। मतलब कि पूरी नमाज में उसने अदायगी ही नहीं सही की। तो ये बड़ी सीरियस बात है कि जो हम महसूस ही नहीं करते। तो कभी ऐसी नमाज़ पढ़ें कि एक बंदा जो नमाज़ पढ़ने वाला है वो ये किसी दिन इमाम साहब को कहे कि जी इमाम साहब आप मेरी नमाज़ ज़रा, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो ज़रा चेक तो करें मुझे। तो उस वक्त तो नमाज़ पढ़ने की जो कैफ़ियत होगी बंदे की वो क्या होगी, वो नमाज की कैफ़ियत अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अपने रब को देख रहे हो। अगर ऐसा ना कर सको तो फिर ऐसे नमाज पढ़ो कि गोया अल्लाह तो फिर आपको देख ही रहा है। तो अल्लाह की देखना तो जो बड़ी बुलंद तर बात है। मैंने तो बड़ी छोटी बात की है कि हम ऐसे नमाज एक दिन किसी दिन इमाम साहब को कहें कि इमाम साहब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, आप प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरी 2 रकत नमाज मैं नफल अदा करता हूँ, आप मेरी नमाज़ चेक कर ले ज़रा। तो वो नमाज़ चेक करवाना शर्मिंदगी नहीं है। हमें पता चल जाएगा कि हम जो बाकी नमाज़ें पढ़ते क्या वो भी ऐसे ही नमाज़ें पढ़ रहे थे जो कि इमाम साहब देख रहे तो पढ़ रहे हैं। चलो इमाम साहब नहीं देख सकते, उनके पास टाइम अगर नहीं होता तो कोई अपने से सीनियर बंदा उसको साहिब इल्म हो और उसको तरीक़ा पता हो, उसको पूछें जी मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो ज़रा आप प्लीज़ 2 मिनट बैठ जाएं, मेरी नमाज़ ज़रा चेक कर लें। तो जब हम अपनी नमाज़ चेक करवाएंगे तो उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि क्या बाकी नमाज़ें भी हम इतनी ही एहतियात से पढ़ी हैं या इसके बाद भी इतनी एहतियात से पढ़ते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि किसी दिन एक दिन टाइम निकाल लें। 5 मिनट की 2 रकअतें होती हैं तो 5 मिनट किसी के लिए, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के प्यारे रसूल के लिए वो 5 मिनट किसी दिन किसी साहिब इल्म के सामने बैठ के आप नमाज़ पढ़ लें और फिर उस कैफ़ियत को अपने ऊपर वारद रखना है कि ये जो नमाज़ें मैं अदा कर रहा हूँ क्या मैं ऐसे ही नमाज़ें पढ़ता था। फिर आपको लज्जत आएगी, फिर आपको मज़ा आएगा कि फिर आपको महसूस होगा कि ये जो 2 बैठे हुए हैं ऊपर लिखने वाले कि ये हमारी नमाज़ों की जो रूटीन हम पढ़ रहे थे ऐसे जा रही थी ऊपर। फिर हमें पता चलेगा कि हमारी नमाज़ें कबूल हो रही थी कि नहीं हो रही थी। अगर नहीं हो रही थी तो हमें इस्तग़फ़ार करनी है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें वो नमाज़ें की पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जो तू बड़ी खुशी से कबूल फ़रमाता है। मेरे मालिक बड़ी खुशी से कबूल फरमाता है। ये बड़ी इस्तग़फ़ार वाली बात है कि हम नमाज़ें पढ़ें। तो मिसाल के तौर पे ऐसे ही है कि हम खाना खाएं, हमारा पेट ना भरे तो उस खाने का क्या फ़ायदा। उस खाने का फ़ायदा नहीं है कि हम खाएं पेट ही ना भरे।
फिर खाएं, फिर पेट ना भरें। सारा दिन 24 घंटे खाते रहें, पेट ना भरे, उस खाने का क्या फ़ायदा। वो तो ऐसे समझ ले जैसे हमने कहा और हवा आई हो, ऐसे बस हवा में ही खाते रहें। फिर कहें जी ये ले जी बिरयानी खाएं, फिर खाएं, फिर कहें जी ये ले अब चरगा खाएं। तो ये खाने का क्या फ़ायदा है कि जिससे पेट ही ना भरे हमारा। तो खुदा के वास्ते ऐसी नमाज़ें ना पढ़ें हम कि जिससे हमारा आखिर का कोई भला ना हो। कदम बोस के लिए हाज़िर हुए तो फिर जल्दी से जाकर नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करके आके बैठे तो आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि दोबारा नमाज़ पढ़ो। फिर वो दोबारा नमाज़ के लिए गए, फिर वो जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ के तो फिर तशरीफ़ लाए। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप फिर नमाज़ पढ़ो। फिर वो तीसरी बार भी इसी तरह जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ के फिर आके तशरीफ़ फरमा हुए। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि फिर नमाज़ पढ़ो। तो कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँ, मुझे आप बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि इस तरह से नमाज़ पढ़ो जैसे बूढ़े नमाज़ पढ़ते हैं। मतलब कि बूढ़ा बंदा हो जाए तो उसका उठना बैठना बड़े आराम से होता है। तो वो आराम वाला नमाज जो है ना, बिल्कुल बूढ़ों वाली नमाज कि अदायगी ऐसे ना हो कि बस दगड़ 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 हो जाए। अदायगी ऐसे हो कि आप लफ्ज़ पूरे करें। बल्कि एक हदीस से मार्का अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम वसल्लम फरमाने वाली शान है कि नमाज़ों में चोरी ना किया करो। सहाबा इकराम अर्ज़ कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नमाज़ों की चोरी क्या होती है। आप प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नमाज़ों को आधा आधा खा जाना। मतलब कि जो आप आयत मुबारका पढ़ रहे हैं वो जल्दी से इतनी स्पीड से पढ़ना कि आधे आधे लफ्ज़ ही खा जाना, समझ ना लगे आधे आधे लफ्ज़ वो खा जाना, ये नमाज़ों की चोरी होती है। तो नमाज़ों की चोरी से भी बचें, नमाज़ों की अदायगी से भी बचें और मकबूल और कबूल नमाज़ें जो हैं वो पढ़ें, दिल को हाजिर जान के नमाज़ पढ़ें। तो मैं आपको वो तरीका भी एक बताऊँगा अभी जिससे ख़याल नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा। तो जब मैं अपने पीर व मुर्शिद के पास हाज़िर हुआ तो मैंने कहा जी सरकार के ख़याल बातिल आते हैं। तो आप फरमाते हैं कि जहाँ से आते हैं वो रास्ता बंद करो। मैंने कहा सरकार वो कहा कौन सा रास्ता है जहाँ हमें तो पता हो तो फिर ये ना। आप फरमाते हैं कि जहाँ से आते हैं वो रास्ता बंद करो और जिधर से जाते हैं उसको भी बंद करो। तो हमारे जो जिस्म में रूह हैं वह दो तरह की हैं, एक सलानी है एक मकामी है। जो मकामी है वो इधर ही रहती है हमारे अंदर, जैसे हम सो जाते हैं जो सलानी है वो निकल जाती है। जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है हमारे साथ कि अगर हम शादी वाले घर में सोए हैं तो हमारी रूह निकल गई है, एक रूह हमारे अंदर है जो जिससे हम सांस ले रहे हैं वो जब हमारे अंदर है। तो जब हम सो गए तो हमें पता नहीं चला, उसके बाद हमें बताते जी उसके बाद तो आप सो गए थे तो बड़े हमने जनाब पटाखे चलाए हैं, तो आप तो सो रहे थे पता ही नहीं चला। मैं यार मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं तो सो रहा था। मतलब कि सोने वाला जो मामला है इससे क्या होता है कि कान गाफिल हो जाते हैं। नमाज में भी ऐसे ही होता है कि हमारा दिमाग सो जाता है तो वो जो रूह है सलानी वो निकल जाती है, सैर के लिए चली जाती है। फिर क्या होता है कि फिर हमें कौन नहीं लगती तो पता चलता है जी कि इमाम साहब तो सजदे में चले गए हैं, तो फिर हम जल्दी से उसके पीछे जाते हैं। तो इस तरह से नमाज हाज़िर की नमाज है, गैर हाज़िर की नमाज नहीं है। तो नमाज हाज़िर से पढ़ो। तो जब भी आप नमाज़ पढ़ें, नमाज के दौरान अल्लाह के नबी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर आपको ख़याल बातिल आते हैं, ख़याल आते हैं तो आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये 3 बार पढ़ के तो अपने उल्टे शोल्डर की तरफ 3 बार आपने थूकना है। ऐसे बस इशारा करना कि हमने 3 बार थूका है, 3 बार पढ़ना और 3 बार थूकना है। तो ये जो शैतान वसवसे डालने वाला है वो आपके करीब नहीं आएगा। और दूसरा एक अमली और एक तरीका है कि जब हमारे कान गाफिल होते हैं तो फिर ख्याल आते हैं कि मतलब कि जब दिमाग सो जाता है तो फिर हमें पता नहीं चलता 1 रकत पढ़ी है, 2 पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं, 4 पढ़ी, पता नहीं। तो उस सुस्ती में गफलत में ही नमाज़ें पढ़ी। तो ये अल्लाह ताला ने इस बात का नोटिस लिया है कि ये जो मुशरिक हैं ये उनकी नमाज़ें हैं जो गफलत में सोते हुए पढ़ के चले जाते हैं। तो ऐसी नमाज़ों से बचें कि जो गफलत की नमाज़ें हैं, सुस्ती की नमाज़ें हैं। हम एक और मैं इसका आपको रीज़न देता हूँ कि जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो पहले आपने कानों को पकड़ना है इस तरह से, अंदर से, दूसरे ना देखें ना कि भी कानों को पकड़ रहा है, अंदर से हाथ ऐसे लगाना लेकिन अंदर से आपने ऐसे पकड़ना कानों को कि ख़बरदार
ये इनको कहना है ख़बरदार। क्या करना है कि ये जो कह रही है लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़ेर ज़बर शद मद के साथ मुझे पहुँचाना है, कहाँ? दिमाग को। ये लफ्ज़ व लफ्ज़ पहुँचाना है। उसके बाद इसको कहना ख़बरदार, क्या करें? ये मुझे दिल को पहुँचाना है। तो ज़ुबान या कारी साहब पढ़ें तो ये कान दिमाग को पहुँचाएँ, महसूस करें कि कहीं लफ्ज़ खाए तो नहीं, कोई लफ्ज़ चोरी तो नहीं किया, नमाज़ों में चोरी तो नहीं हो रही। तो फिर ये आपके दिल को पहुँचाए। दिल आपका जब सुनेगा तो फिर क्या होगा? आपके ऊपर एक वजह तारी होगा, फिर वजह तारी होगा ऐसे। फिर अल्लाह की वाहियत का आपको एहसास होगा कि अल्लाह से बातें कर रहा हूँ, कि गफलत में सो रहा हूँ मैं। कि अल्लाह के नबी का फरमान अली शान है कि जब आप अल्लाह के हकूक़ पूरे कर लो तो अल्लाह से बातें करो, जो चाहे बातें करो, और अल्लाह से जो चाहे मांगो। मतलब कि ये आप पहला जो अल्लाह ताला का जो हुक्म है इसको हम बजा लाएं, नमाज पूरी कर लें। उसके बाद खूब रो के जब ये सुनेगा ना, अब हम आम एक टीवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, तो क्या होता है, कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं। जब सामना करैक्टर जो है वो देखता है कि फ़नी होता है तो हमें हंसी आती है, हाँ हाँ बड़ा मज़ा आ गया। तो जो देखते हैं सामना करैक्टर वो जो रो रहा है, उसका कोई दुख है, तो वो हमें वो क्यों होता है कि वो हम इस लगन से देख रहे होते हैं कि दिमाग देख रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, दिल सुन रहा है, तो पूरा वजद उस कैफियत में होता है। तो यार नमाज में क्यों ऐसी कैफियत नहीं हमारी होती? अफ़सोस है, अफ़सोस है, अफ़सोस है मुझे कि हमारी ऐसी कैफियत होनी चाहिए। ऐसी कैफियत होगी तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम अल्लाह से जो चाहेंगे वो मांगेंगे। और जो अल्लाह ताला की कायनात, ये इतनी बड़ी कायनात है रब करीम की, ये सारी कायनात हमारी है क्योंकि वो रब हमारा है, कायनातें भी हमारी हैं। जो कुछ इसमें पैदा किया वो अल्लाह के फजल व करम से हमारा है क्योंकि हमारे रब का है और हमारा है। लेकिन अल्लाह ने वादा किया है अपने बंदों के साथ कि मैं अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, 70 माओं से ज़्यादा। पर मुझे देखना पड़ेगा अपना गिरेबान खोल के कि क्या मैं उसका बंदे का हक़ अदा करता हूँ, क्या उस ज़ुमरे में हूँ कि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि मैं मेरे बंदे, अगर तो मैं उस दायरे में अंदर हूँ कि जिसमें वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे के साथ। ये फिर सुन लें, वो अपने बंदे के साथ, शैतान के बंदे के साथ नहीं, शैतान के बंदे के साथ वो बड़ा सख्त मामला है, कहार और जब्बार है, कहार और जब्बार। अगर जो उसका बंदा है रहमान रहीम, फिर सारे जो सॉफ्ट नाम है वो मालिक मौला, अपने बंदे के साथ प्यार करता है। तो अपने बंदे के साथ उसका बंदा बन जाओ तो फिर कायनातों में जो कुछ रब ताला ने पैदा फरमाया वो सारा हमारा है, वो सब हमारा है। फिर खुश हो जाओ कि वो हमारा है। लेकिन उससे पहले हमें उसका बंदा बनना है, कोशिश करनी है प्यारे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन जाएं, ताकि जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया है उसके ऊपर पर चलते रहें। बाबा जी फरमाते हैं कि तुम भी चलते आओ इस राह पे बेटा, और जो तुम्हारे साथ आए उसको भी साथ लेते हो, तो गम कोई नहीं है। तो गम क्या है कि आप अपने किरदार को देख के चलेंगे तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। तो जब अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जानेंगे तो बेशुमार करम और रहम और फजल, फिर आपको कभी कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं आएगी। और रब ताला ने फरमाया है कुरान के अंदर कि जो लोग गुमराह हैं, जो लोग शैतान के पैरोकार हैं, उनके साथ क्या होगा? उनको साल में 1 बार या 2 बार परेशानियों में मुब्तला किया जाएगा, साल में 1 बार या 2 बार लाजम। तो आप देखते हैं कि हमारा काम बड़ा अच्छा था, एकदम फिर डाउन हो गया, क्यों? और देखते देखते ख़त्म ही हो गया। फिर दूसरा काम किया, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट था पहले महीने, दूसरे महीने, फिर एकदम डाउन हुआ, फिर ख़त्म ही हो गया। फिर कोई काम किया, इस तरह कोई भी काम करेंगे बरकत किसने डालनी? रब करीम ने। तो जब रब करीम को हम मानेंगे तो उसमें बरकतें और रहमतें और फजल आ जाएगा। तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई कैसा भी हो, कैसा ज़माना हो, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, कोई कारोबार लोगों का ना चल रहा हो, आप अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो तो आपका सब कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल होगा। तो आपकी मेहरबानी है, आपने इतना मुझे टाइम दिया है,
आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला इसके बदले में आपको कई करोड़ गुना बरकतें, रहमतें और बरकतें आपको अता फ़रमाए और रिज़्क़ हलाल वसी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो इसकी नीयत जो है वो बड़ी मज़ेदार है। नीयत इसकी बहुत मज़ेदार। क्या नीयत है कि जो इधर वाले लोग हैं, यानी कि ये सफ़ वाले लोग नहीं, सिर्फ मेरे जो शोल्डर पे बैठे हुए वो नहीं, जितने इधर के लोग हैं पूरी कायनात के, यूँ सब के ऊपर अल्लाह की रहमत हो, सब के ऊपर यूँ इस तरफ वाले। और फिर जब इधर सलाम करना, इधर भी ऐसे जितने भी हैं कायनात के, जितने लोग हैं, फ़रिश्ते हैं, मलाइका हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं, चरिंद परिंद, जिन्होंने मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है, उन सब के ऊपर रहमत और सब के ऊपर फ़ज़ल। ये बड़ी प्यारी नीयत है। तो जब भी सलाम फिरें, ये नहीं सलाम की नीयत करने के ये जो बैठा हुआ है ना, बस यहाँ तक, ना ना ना। तो कुछ लोग जातियाँ मारते ऐसे कि वो जो आखिरी बंदा उस तक मेरी सलाम की नीयत है, तो वो ऐसे ऐसे देखते हैं वहाँ तक। वो देखने की ज़रूरत नहीं है, दिल में इरादा करें और बस वो जो पूरी कायनात है, यानी कि यहाँ से सलाम आपका गया तो इधर से घूम के, जब तक आप यहाँ सलाम दे रहे हो ऊपर से घूम के आपका फिर आपके ऊपर आ गया, इतना लंबा सलाम करें कि पूरी कायनात ऐसे ऊपर से फ़रिश्ते मलाइका सब यूँ घूम के इधर से फिर। तो जब इधर सलाम फिरेंगे 2 दफ़ा सलाम हो गया, इधर वाला घूम के आपको फिर इधर आ गया। तो ये बड़ी मज़ेदार नीयत है। तो ये तो तरीक़ाकार था नमाज का, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसमें और भी बड़ी हदायत है, हमारे लिए समझने वाली बातें हैं। तो मूवी काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इतना ज़्यादा लंबा टाइम हो। तो दुआ है अल्लाह ताला से कि रब करीम हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह करीम अपने प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फ़रमाए। मेरा इरादा है कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कि हम आशिक़ रसूल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल। तो आप इंशाअल्लाह देखते रहेंगे। अगली मूवी में मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको एक ही वीडियो में अल्लाह का दोस्त बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल। मैं आपको दलील से कुरान की रोशनी में मैं समझाऊंगा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। फिर मैं बाकी के भी जो हैं सिलसिले नमाज के, इसकी जो पेचीदगियाँ हैं इंशाअल्लाह कल ही अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, तो इंशाअल्लाह ताला फ़ज़ल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।